शेष है, कहाँ गए? कौन सा पुराण है ये? ब्रह्म पुराण में गोदावरी महात्म्य है। अब महीना भर भी कहेंगे तो भी पूरा अधूरा रह जाएगा, इतना लंबा महात्म्य है। कितने तीर्थ हैं? 96 करोड़ तीर्थ श्री गोदावरी के तट पर निवास करते हैं। गंगा जी की जटा से, भगवान शिव की जटा से गंगा जी प्रकट हुई और भगवान शिव की जटा से ही गोदावरी गंगा प्रकट हुई। जटा से गंगा जी ने, भागीरथी गंगा ने प्रकट होकर के उत्तर दिशा में प्रकट हुई और पूरे पूर्वी भारत को धन्य करती हुई फिर पूर्व समुद्र में जाकर समाहित हो गई। तो पूरा दक्षिण भारत व्याकुल था, गंगा जी ने हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं की? तो महर्षि गौतम के माध्यम से भगवान शिव उपासना से संतुष्ट हुए और उन्होंने अपनी जटा से गंगा जी की एक धारा गौतम ऋषि के लिए प्रकट की। यही गौतमी गोदावरी गंगा, इनको इसलिए पुराणों में दक्षिण गंगा कहा गया। उत्तर गंगा भागीरथी गंगा और ये दक्षिण गंगा गौतमी गंगा। पुराणों के अनुसार जब भागीरथी गंगा विलुप्त हो जाएंगी, उनकी महिमा न्यून हो जाएगी। अब विलुप्त होना क्या है? गंगा जी में गटर बना देना और दूषित हो जाना, गंगा में गंगा का जल न रह जाना, यही गंगा जी का लुप्त होना है। उस काल में भी चाहे जितना कराल कलिकाल आ जाए, गोदावरी गंगा की महिमा पुराणों के अनुसार कभी कम नहीं होगी। प्राचीन काल में गोदावरी परिक्रमा प्रायः सभी विरक्त संत करते थे और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 12 वर्ष 12 दिन में गोदावरी की परिक्रमा होती थी। कितने दिन में महाराज जी? क्योंकि प्रत्येक चातुर्मास से एक जगह करना है, तो 12 तो चातुर्मास से हो गए, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर और आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ला एकादशी तक, पूरा कार्तिक ही समझ लो। तो ये चातुर्मास 12 तो चातुर्मास से निकल गए, तो 12 वर्ष और 12 दिन लगते थे। जैसे नर्मदा जी की जो शास्त्रीय परंपरा है वो 3 वर्ष 3 महीना और 13 दिन की है, ऐसी गोदावरी की शास्त्रीय पैदल परिक्रमा 12 वर्ष 12 दिन की है। और हमारे संतों की टकसाल में पूछा जाता कौन परिक्रमा है, विरक्त संतों की टकसाल में तो कहते गोदावरी परिक्रमा है। इस गोदावरी के तट को ही भगवान श्री राम ने अपनी चरण रस से विशेष रूप में पवित्र किया है। नासिक से लेकर जहां तक गोदावरी गई हैं, संपूर्ण गोदावरी के त्र्यंबकेश्वर लेकर गंगा गोदावरी समुद्र में जहां समाहित हुई हैं, वहां तक रघुनाथ जी ने बिना पादत्राण के ही गोदावरी के तट पर विचरण किया है। ऐसी गोदावरी की पवित्र महिमा है। इस गोदावरी गंगा जी को की पहले खूब परिक्रमा प्रचलित थी, लेकिन तेलंगाना और कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, इसमें बहुत तेजी से धर्मांतरण हुआ। ईसाई बहुत बढ़ गए, मुसलमान बहुत बढ़ गए और फिर धीरे धीरे हिंदू बल कमज़ोर होता चला गया, साधु संतों का विचरण कम हो गया, उपद्रव बहुत अधिक बढ़ गया। इसलिए भी संतों ने प्रायः आना जाना कम कर दिया। नर्मदा की परिक्रमा अभी भी खूब प्रचलित है। तो हम तो ये प्रार्थना करने आए हैं कि महाराष्ट्र के लोग सबसे ज़्यादा नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, अब आप लोग भी गोदावरी की परिक्रमा आरंभ कीजिए। कम से कम संतों की एक परिक्रमा भी प्रतिवर्ष गोदावरी की निकल जाए तो सनातन धर्म का गौरव पूरे भारतवर्ष में बढ़ जाएगा, पूरे विश्व में बढ़ जाएगा। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे गुरु भाई श्री रमन रीति वाले महाराज जी के कृपा भाजन पूज्य
श्री स्वामी सुमेधानंद जी भी विराजमान हैं। बहुत मीठी कथा कहते हैं, लेकिन अब आज अतिकाल हो गया है। अब तो ये कृपा पूर्वक अपनी सन्निधि का लाभ हमको दे ही रहे हैं, तो फिर आगे नांदेड़ में पीपल गांव में, हाँ पीपल गांव में सब संतों का आशीर्वाद मिलेगा ही। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल की कामना करते हुए और यह प्रार्थना करते हुए कि भगवान का ध्यान न बने तो शांति ब्रह्म एकनाथ जी का चित्र तो उपलब्ध है कि नहीं। बस शांति ब्रह्म एकनाथ जी की शांत मुद्रा का ध्यान करें। हमारा ऐसा विश्वास है कि एकनाथ जी के दिव्य गुण आपके भीतर भी अवतरित हो जाएंगे। महाराज जी कैसे संत एकनाथ जी, जिनके घर में साक्षात श्री ठाकुर जी ने श्री खंडिया के रूप में कितने वर्ष, 36 वर्ष तक, 36 वर्ष तक भगवान ने घर की संपूर्ण टहल की, उसने निकाल दिया श्री खंडिया के रूप में। चौका, बर्तन, गोदावरी जी से जल लाना, आज भी चंदन घिसना, वो चंदन का ओरसी आज भी है जिस पर ठाकुर जी स्वयं सेवक के रूप में चंदन घिसते थे। आप विचार करें कैसी भक्ति होगी श्री एकनाथ जी महाराज की। 36 वर्ष तक घर में उनके नौकर बनकर भगवान रहे पंडरीनाथ जी, और जो ठाकुर जी हैं वो भी चल कर के उनके पास तक आए। कैसे उन्होंने मक्खन खाया, कैसी कैसी लीलाएं की, बड़ा अद्भुत चरित्र है। तो इतने भारतवर्ष के संत यहाँ एकनाथ जी का दर्शन करने आए हैं। कल का कार्यक्रम, कल कितने बजे प्रस्थान है यहाँ से? 10 बजे प्रस्थान है। उसके पहले सब लोग रात तो बहुत हो गई है।